सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। और आज रविवार था तो सोचे कि आज नहीं बात करेंगे तो किस दिन बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि कुछ शिक्षक साथी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाले फिर दौर से आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। उन सभी शिक्षक साथियों को, चाहे वो टियर 1 के हो, टियर 2 के हो, टियर 3 के हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियमित हो, 34,500 सभी तरह शिक्षकों से एक ही सवाल। हम लोग आपस में उलझेंगे तो क्या हमारा कोई भी मसला हल होगा? नहीं होगा। खुद सोच के देखिए। तो आपस में मैं देख रहा हूँ टियर 1 वाले टियर 2 को, टियर 2 वाले टियर 3 को, टियर 3 वाले टियर 1 2 को दे दनादन कुछ बोल रहे हैं। इस सब चीज़ों से बचना है। अगर कोई भी मुद्दा है तो इसका एक मुद्दा है तो 3 लोग मिलकर इसका साथ देंगे, इसका मुद्दा है तो ये 3 लोग उसका मिलकर साथ देंगे, तब जाके सारे लोगों का मुद्दा सॉल्व होगा। आपस में उलूल जुलूल बात करने से तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी भला हो जाएगा, चाहे कोई भी कोटि का शिक्षक हो। आपस में अगर यूनाइट, देखिए आज तक तो शिक्षा विभाग हमें यूनाइट नहीं होने दिया, अभी भी अगर आप लोग नहीं संभले तो फिर भविष्य आपका गर्त में है। 2-4 गलतियां हो जाएंगी और उसमें सारा का सारा चीज बनाया चीज टूट जाएगा। इसीलिए आपस में हम लोगों को सहयोग करके चलना है। उसके बाद मैं एक अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। अपना स्पष्टीकरण किस लिए? कल के परसों के वीडियो में मैंने कहा कि मैक्सिमम मान के चलिए 50,000 संख्या पहुंच भी जाती है, 17,000 में बोला तो उसे घबराना नहीं है। तो कुछ लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया कि 50,000 कैसे हो जाएगा 17,000। मैं क्या बोल रहा हूँ, तैयारी अगर आप परीक्षा की करते हैं तो 100 अंक की करते हैं ना, कि 50 अंक की कहते हैं। अगर मान के चलिए 50,000 को टारगेट दिमाग में दे दिए तो 50,000 तक आवेदन जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बोला। हाँ, उससे कम आवेदन जाएगा तो खुशी की बात है। मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि कितना भी आंकड़ा जाए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया और लिखने लगा कुछ। देखिए, मेरा जो आकलन अभी भी कह रहा है कि 30,000 से ऊपर आवेदन जाएगा, 50,000 के नीचे, यानी कि इसी के बीच में आवेदन रहेगा, इतना है दिमाग में। तो वही मैं बोला कि देखिए 50 में बोल रहा हूँ, 30 आ जाए, 25 आ जाए, 12 आ जाए तो अच्छी बात है, 50 भी आ जाए तो दिमाग में वो है कि 50 का आंकड़ा, ये मैं बोल रहा हूँ। उससे अधिक आएगा तो घबराने की जरूरत है, लेकिन इतना तक आ जाए तो किसी भी शिक्षक साथी को, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बिहार के वासी हो चाहे बाहर के वासी हो। होना भला सबका है। महिलाएं लोग निश्चिंत रहें, पुरुष लोग भी आपको प्रथम नहीं तो सेकंड कम से कम तो मिल ही जाएगा। बाहरी राज्य के जो भी महिलाएं हैं आप लोग भी थोड़ा सा सुरक्षित ही हैं अभी तक, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का सवाल आएगा, उस सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल है कि भैया आज तो, कल तो फॉर्म भरने का डेट खत्म हो गया, आगे क्या? आज से जिला आवंटन की तिथि दी गई थी कि 14 से 18 तक होगा। तो देखिए आज तो रविवार है, विभाग बंद है। कल सोमवार 16 तारीख, उसके बाद 16 को भी 15 को भी शायद बंद रहेगा जुतिया को लेकर। 16 तारीख से आप लोगों का मतलब क्या बोले, जिला आवंटन दिखना शुरू हो जाएगा। 16 नहीं तो 17 से सभी आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी। जिस जिस जिला में होगा वहां जिला में भेजा जाएगा और डीओ साहब को दिया जाएगा आवंटन करने का स्कूल, जिला अलॉट यहां से होकर डीओ साहब आपका स्कूल आवंटन करके सचिवालय में भेजेंगे और सचिवालय से आपकी सूची प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। और विभाग का जो डेडलाइन रहेगा 22 तारीख के बाद से ही आपको स्कूल देखने को मिलेगा, यानी कि 22 तक अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कॉल आ जाता है इतना ना। तो कहाँ थे हम कि 22 तारीख के बाद आपका विद्यालय की सूची यानी शुरू होने की संभावना है। देखिए एक एग्जैक्ट डेट मैं बार बार नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा परेशान है। तो ये आज हो गया 14, 8 दिन और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। आचार संहिता को लेकर ज़्यादा भ्रमित मत हुई, डरिए मत। आचार संहिता लगने में अभी 20 दिन 25 दिन समय है। उससे पहले आपका विद्यालय आवंटन होके विद्यालय ज्वाइन कराने का लक्ष्य विभाग रख रही है कि हो सकता है कि 5 अक्टूबर तक, मैक्सिमम मैं 5 अक्टूबर तक बोल रहा हूँ, या 30 सितंबर तक आप लोगों का विद्यालय ज्वाइनिंग करने के लिए सभी तिथि आ जाएगी। हो सकता है कि इससे पहले भी विद्यालय आप लोग ज्वाइन कर ले। 17 तारीख के बाद से ही आपका जिला दिखना शुरू हो सकता है। और एक बात मैं फिर कहूँगा, एक दिन में सबका नहीं दिखेगा, 1-2 दिन आगे पीछे करके ही सबका दिखेगा। प्राथमिकता बिहार की महिलाओं को दी जाएगी जिनका
बिहार में घर है, ससुराल है, उनको पहले ही किया जाएगा। उसके बाद पुरुष की बारी आएगी, उसके बाद अदर स्टेट की महिला, उसके बाद अदर स्टेट के पुरुष। तो चरण वाइज तरीका से सभी का होगा। तो घबराइए मत, कल ही फॉर्म की अंतिम तारीख है। आज से तो स्क्रूटनी होना था, लेकिन आज तो विभाग बंद है। लेकिन सुनने में आया है कि जो लोग ट्रांसफर से जुड़े कर्मचारी हैं उनको सचिवालय बुलाया गया है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, इसीलिए संशय में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, 16 तारीख से आप लोगों का काम एकदम हो जाएगा। और ज़्यादा आवेदन नहीं गिरा होगा तो जल्द से जल्द सभी को जिला आवंटन भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए घबराइए नहीं मेरे दोस्त। अब मान के चलिए, अब डेट 2-4 हम लोग का फेल हो चुका है, अब सीएसए बदल गए थे तो क्या ही किया जाए। लेकिन अब नए सीएस पे भरोसा करना है, कार्य अच्छे से हो रहा है। अंतर जिला वाले कम से कम अपने जिला में चले जाएंगे। इसके बाद एक नया बात शुरू करते हैं। सेम जिला के जो भी शिक्षक साथी हैं, सेम जिला के जो भी अधिक दूरी वाले शिक्षक साथी हैं, वो ध्यान से सुने। आपका जो भी कार्यवाही ही है वो जिला के अंदर के ही जो कमेटी है वही करेगी। उनको भी लक्ष्य दिया गया है कि जो लोग भी ग्रीवियांस फॉर्म डाले थे और आपके पास आवेदन दिए थे, उनका भी निवारण जल्द से जल्द किया जाए। उनकी जो स्क्रूटनी होगी कि किसका किस अपेक्षा में और किस वजह से ट्रांसफर वो अपने जिला के अंदर मांग रहे हैं, उस पर जांच कीजिए। और जो ऑथेंटिक होंगे, जिनका सही आवेदन होगा, जिनका सही मांग होगा, उन शिक्षकों का ट्रांसफर कर दे। कारण ये मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, बहुत लोग जेन्युइन है जिनको नगर निगम में जाना है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ रहने के भांति से नगर निगम अप्लाई किए हैं। तो बताइए किसका पहला अधिकार है? जिसका बीमार है वो ना, जो दिव्यांग है वो ना, चाहे कोई भी उसकी घर में बच्चा हो, बच्ची हो, बच्चा बच्ची हो, उसका अगर कोई पीड़ित हो मानसिक रोग से, तो उसके लिए ही वो प्राथमिकता दी जाती है। इस पर मुझे नहीं लगता है किसी की आपत्ति होगी। देखिए, अंतर जिला वाले तो सिर्फ जिला में चाहते हैं, आप लोग जिला के अंदर ही चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, होगा कल्याण सभी का। मान के चलिए नवंबर तक आपका नहीं हुआ, अक्टूबर में नहीं हुआ, सितंबर, दिसंबर में आपका हो जाएगा भाई। इतना विभाग हमारा निर्दयी अब नहीं दिख रहा है कि सबका छोड़ देगा। जो लोग जेन्युइन होंगे, मैं बार बार बोलता हूँ जेन्युइन, उनका करने का लक्ष्य विभाग रख रही है। तो टेंशन नहीं लीजिए, 17 तारीख से ही इंतजार करिए। 3 दिन छोड़ दीजिए, 3 दिन आराम से चादर डाल के सोइए, बाकी जो भी बातें होगी आपको बताई जाएगी। इसके बाद एक नया मुद्दा आया है वेतनमान का। वेतनमान के लिए मैं PS ठाकुर जी से और रवि सिंह जी से आज मैं बात किया हूँ। उनको बोला हूँ कि आप लोग वेतनमान लेकर आगे बढ़िए। वेतनमान का जो भी मुद्दा होता है उसको आगे लेकर बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का मांग है कि वेतनमान की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, 2 साल से हम बार बार कहते हैं कि ट्रांसफर हो जाने के बाद हम लोग वेतनमान की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग लड़ेंगे तो 1 से लेकर 12 तक सभी शिक्षकों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ BPSC के लिए, हम विशिष्ट को भी लेकर साथ चढ़ेंगे, क्योंकि वो भी राजकर्मी हैं और हम भी राजकर्मी हैं। हमारी बहाली BPSC आयोग से हुई है और उनकी सक्षमता देकर राजकर्मी बने हैं। लेकिन आप देखेंगे दोनों का जो पे मैट्रिक्स है सेम कर दिया गया है, ऑलमोस्ट नियम वाली सेम है, सिर्फ नाम अलग है। तो एक बार हम लोग केस करने जाएंगे, एक बार वो केस करने जाएंगे, तो इसमें तो आपस में कमजोर हो जाएगा केस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम मतलब और मेरी टीम 1 से लेकर 12 तक हर कोटि के शिक्षकों को साथ लेकर ही वेतनमान की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 से 10 को ले लेंगे, 11 से 12 लेंगे, या फिर 1 to 8 ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर होगा हमारे तरफ से तो सभी का होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को बस जीतने से मतलब है। अगर कोई लड़ाई ठाने, देखिए ट्रांसफर की लड़ाई आज से 1.5 साल 2 साल पहले से ही शुरू है, अभी तक हम लोग इसको छोड़े नहीं है, आगे भी छोड़ेंगे नहीं। तो वेतनमान की भी जब लड़ाई हम लोग के द्वारा शुरू होगी, तो ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ और बीच में कुछ और। जब शुरू करते हैं तो एकदम मुहिम के साथ और जुनून के साथ शुरू करेंगे। इसमें एक बीच में खबर भी आई है कि आलोक श्रीवास्तव सर ने वेतनमान के नाम पर केस भी कर दिया है। तो उनका जब रिट पटिशन पढ़ा गया, ड्राफ्टिंग पढ़ा गया, तो उसमें सिर्फ 9th और 10th 11th और 12th शिक्षकों की मांग को लेकर केस किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब केस होना चाहिए था तो सभी की मांग रखनी चाहिए थी। ठीक है, आदमी कहेगा कि जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो सबको लेके चलने में क्या दिक्कत थी? ये सवाल हम आप सभी के भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसका जवाब सही से दे पाएंगे, हमको भी दे पाएंगे। हमसे भी कुछ गलती होगी तो हमको भी समझा पाएंगे। हम तो कहते हैं ना कि हम लोग का यूट्यूब एक परिवार है, कोई यूट्यूब ये चैनल नहीं है। हम और आप एक ही कमरे में बंद हैं, वो है शिक्षा विभाग का। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी लोग मिलकर वेतनमान की जो लड़ाई है उसको लेकर टेलीग्राम ग्रुप में आज मीटिंग भी है, स्पेस पे भी मीटिंग है, सभी लोग जुड़े
और उसके आगे चर्चा किया जाए कि किस तरह से क्या किया जाए, कि हमें भी केस में आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर चुपचाप होकर देखना पड़ेगा। ये सब आप ही के हाथ में निर्णय है। अगर आप लोग जैसा बोलिएगा केस करने को लेकर वेतनमान के लिए, तो हम लोग केस करेंगे, क्योंकि अकेले चना तो भाड़ा नहीं फोड़ता है, या फिर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है 2 लाख 10 लाख 20 लाख की हम जाके केस कर देंगे, क्योंकि सबका सहयोग आर्थिक जरूर उसमें होता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए मेरे भाई और बहन, हम लोग का बहुत ही कम समय बचा है। 2-3 दिन और थोड़ा सा शांत रहिए, 16 तारीख से ही इंतजार कीजिए, 2 दिन शांत रहिए। धन्यवाद।